अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि जिनकी जो है वो रिस्केड्यूलिंग की ईमेल्स नहीं आ रही वो क्या करें। आप लोग परेशान नहीं हो, मैंने पहले भी बताया था कि जिनको ईमेल्स नहीं आ रही वो अपनी सेम डेट पर सेम लोकेशन पर ही जाएंगे, ठीक है। बिलफ़र्ज़ जो है, अगर आपको अभी नया रूल ये भी आया है कि अगर एम्बेसी में डायरेक्ट आप जाते हैं तो एम्बेसी वाले आपसे पूछते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, फिर आपको वेटिंग हॉल से अंदर जाने देते हैं। तो आपने वहीं बैठ के वेट करना है। बिलफ़र्ज़ आपका नेम नहीं आता, क्योंकि पहले एक लिस्ट आती है जो 8 बजे आती है, दूसरी आती है जो 10 बजे आती है। हो सकता है आपका सेकंड लिस्ट में नाम हो, लेकिन अगर अल्लाह ना करे आपको ये वाला फेस भी फेस करना पड़ता है तो आपने बोलना है कि जो है वो हमारा आएगा सेकंड लिस्ट में नेम, और आपने जिस नंबर से आपको कॉल आई थी उसी नंबर पर दोबारा कॉल करके आपने बोलना है, आपने उनसे बोलना है कि हमें कॉल आई थी, बिलफ़र्ज़ आप कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, और अगर आपकी वैसे है तो आपने वहाँ से वापस नहीं आना, आपने इस चीज़ को प्रॉपर डील करना है, ठीक है। ऐसे इश्यूज़ आ जाते होते हैं, आपने परेशान नहीं होना है, पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कि आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़े। अभी लास्ट डेज़ में एक फ़ीमेल के साथ ये हुआ था, तो उनको जिस नंबर से कॉल आई थी उसी नंबर पर उन्होंने दोबारा कॉल की और उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, ठीक है। तो आप लोगों ने, अगर आपसे BLS वाले नोला हौस्ता भी मांगते हैं तो भी आपने इस सिचुएशन को हैंडल करना है। नोला हौस्ता की ज़रूरत नहीं होती फिर भी। अब हम आते हैं हॉलीडेज़ पर। अभी जिनकी जो है वो लेटर है 10 अप्रैल को उनकी जो है वो है, तो आपको अगर 10 अप्रैल से पहले ईमेल, इंशाल्लाह पहली बात तो आ जाएगी। दूसरी बात ये कि ईमेल आपको 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले आती है। कुछ लोगों को 10 दिन पहले भी आ जाती है, लेकिन वो कंडीशन डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर उनकी मतलब पहले होनी हो, आप लोगों की तो बाद में ही शिफ्ट होनी है, तो इंशाल्लाह वो लोग आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। ये सारी सिचुएशन वो दोबारा रिक्रिएट करेंगे, आपकी सारी शिफ्ट होंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ 10 अप्रैल का अपडेट है। अभी ये लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, ये मेंशन नहीं है, लेकिन वो ज़रूर मेंशन करेंगे। जैसे BLS हमारे जो है वो इटली एम्बेसी वाले बिल्कुल टाइम से 1-2 दिन पहले बताते हैं, ऐसे ही। अब हम चलते हैं हमारे कंसर्न लेटर पर। जो कंसर्न लेटर जो है वो हमें चाहिए होता है। हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि हमें कंसर्न लेटर चाहिए होता है। ये होता है कंसर्न लेटर, ठीक है। अभी ये VFS ग्लोबल की तरफ से है, ठीक है, और मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, वैसे ये इटालियन में ही होता है, ठीक है। आपको इस पे VFS ग्लोबल की स्टैम्प भी नज़र आ रही होगी। फिर इसके ऊपर मेंशन है, प्लीज़ बी एडवाइज दैट दिस फॉर्म मस्ट बी साइन इन पर्सन विद द ड्यूली ऑथराइज्ड VFS ग्लोबल एजेंट और कमिश्नर ऑफ ओथ एज विटनेस। मतलब इस पर लिखा हुआ है कि इसको जो भी बंदा इसको फिल करता है वो और साइन करवाता है, वो किसी ऐसे इंसान के सामने होना चाहिए जो आपका इस बात पे गवाही दे सके कि ये मतलब पेरेंट्स के कंसर्न से ही साइन हुआ है, मतलब इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर उसमें ये है कि पार्टिकुलर माइनर एंड ट्रैवल डेट्स, मतलब उस माइनर जो इस बच्चे ने ट्रैवल करना है उसकी डिटेल्स हैं, नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, और उसने कौन से शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है, किस और किस डेट तक, और फिर यहाँ पर स्टैंप वगैरह लगनी है उस बंदे की जो बंदा गवाह था। फिर उन्होंने कहा टू बी कम्प्लीटेड बाय दी, उसकी जो बायोलॉजिकल मदर है यहाँ पर उसका और फादर का आना है, और इन केस उनके बिहाफ पे कोई गार्डियन है तो फिर उसकी डिटेल यहाँ पे आनी है, और फिर उनकी यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह, उनका पासपोर्ट नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी और इसको यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये देखें सारा लिखा हुआ है, रिलेशनशिप भी उसका मेंशन करना है, अगर वो कोई गार्डियन है, नाना है, नानी है, तो उसका रिलेशनशिप भी मेंशन होगा। तो ये तो है उसका कंसर्न लेटर, और इसका जो असल डॉक्यूमेंट है, मतलब जो इटालियन में है, उसका लिंक मैं आपको कम्युनिटी में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और रमज़ान का महीना है, सबके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफिज़।